सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग पर प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं और जो भी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनके भी लगभग 100 प्रश्न देख लिए। तो लगभग 400 या 500 प्रश्न हम लोगों ने किरात अर्जुनीयम पर देखा है और थोड़ा सा रह गया था किरात अर्जुनीयम बिंदुवार अध्ययन कुछ बातें छूट गई थी। जैसे किरात अर्जुनीयम में समास कौन सा है, नायक कौन है, लेखक का कवि का रचना काल क्या है, समय क्या है, आदि बातें छूट गई थी। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। पहले देख लेते हैं किरात अर्जुनीयम में समास। तो पहला है किरात अर्जुनीयम में समास कौन सा है। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो इतरेतर द्वंद्व है। ये याद रखेंगे। द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व कई प्रकार का होता है ना, तो किरात अर्जुनीयम में इतरेतर द्वंद्व है। जब भी कठिन करना होगा तो द्वंद्व नहीं, इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व के कई भेद दे देंगे तो कौन सा है, तो उसमें कंफ्यूजन बन जाएगा। इसलिए ये याद रखें कि इतरेतर द्वंद्व है। तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। अब देखते हैं किरातार्जुनीयम में प्रत्यय कौन सा है। तो किरातार्जुनीयम में छा प्रत्यय है। कैसे, किरातार्जुन धन छा, और ये छा प्रत्यय किस सूत्र से आया, छा किस सूत्र से आया। शिशुक्रंद यम सब द्वंदेन्द्र जननादिभ्यश्छा। शिशुक्रंद यम सब द्वंदेन्द्र जननादिभ्यश्छा से छा प्रत्यय आया। अब इस छा को ई आदेश प्रत्यय तो छा ही माना जाएगा। पूछा जाए किरात अर्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय, छा प्रत्यय। छा को ई आदेश कैसे हुआ, किरात अर्जुन धन ई किस सूत्र से, आयने इनीय फा ठा खा छघाम प्रत्ययादि नाम। आयने इनीय फा ठा खा छघाम प्रत्ययादि नाम, इस सूत्र से छा को ई आदेश, ये आदेश करने वाला आयन ई इस तरह से ये आदेश करता है। अगला देखते हैं वनेचरा। अब वनेचर का प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। किरात अर्जुनीयम में कुछ नाम विशेष हैं, उनके प्रकृति प्रत्यय अर्थ और उनका समास आना ही चाहिए। बहुत बार पूछ लिया जाता। जैसे कि पहला शब्द है वनेचर, वनेचरतीत। यद्यपि हमने ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में सारी बातें मेंशन की हैं, लेकिन फिर भी ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैंने इनको निकाल के अलग रख दिया है। वनेचरतीति वनेचरा चरेष्टा इति टा प्रत्यय तत्पुरुषे कृति बहुलम इति सप्तम्याम से अलुक तत्पुरुष समास। तो वनेचर में समास कौन सा है, अलुक तत्पुरुष समास है। और वनेचरतीति वनेचरा चरेष्टा से टा प्रत्यय हुआ है। ये दो बातें याद रखेंगे। वनेचर है कौन, ये तो हमने बता ही रखा है। पहले ही श्लोक की जो व्याकरण है उसमें आप देखेंगे, बढ़िया अच्छे से हमने क्लियर किया। आप देख लेते दूसरा शब्द है युधिष्ठिरा। ये पद ऐसे हैं, शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। तिष्ठतीति स्थिरा युधिरणे स्थिरा तम युधिष्ठिरम। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहे, भागे नहीं युद्ध से, रण में स्थिर रहने वाला ही युधिष्ठिर। हलंतात सप्तम्याम अलुक से सप्तमी का लोप नहीं हुआ। युधिष्ठिर में सप्तमी का लोप नहीं हुआ है। किस सूत्र से, हलंतात सप्तम्याम अलुक से। और गव युधिभ्याम स्थिरा इति सत्वम से सकार को सकार मूर्धन्य सा हुआ है। तो ये याद रखेंगे, युधिष्ठिर में ये जो मूर्धन्य सा हुआ है, इसको गव युधिभ्याम स्थिरा से यह हुआ है। अब अगला पद है सुयोधना। सुखेन युद्धते इति सुयोधना उपपद तत्पुरुष। और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है सुयोधना की। सुधन युद्ध धन युच धन अन। सुयोधना में धातु कौन सी है, युद्ध धातु है। और सु क्या है, उपसर्ग है। और युच क्या है, प्रत्यय है। युच को अन आदेश हुआ और बन गया सुयोधना। सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयोग किया गया है। किरात अर्जुनीयम में आचार्य भारवी ने सुयोधन शब्द कहा है। सुयोधन ही नाम था। सुयोधन नाम इसलिए था क्योंकि वह
सुखेन युध्यते इति सुयोधना। पहले के समय में सुयोधन जब युद्ध करते थे तो उनका युद्ध करना सुखकारी होता था, सुख के लिए युद्ध होता था, यानी प्रजा का पालन करते थे, प्रजा के हित के लिए युद्ध करते थे, राज्य का विस्तार करते थे, अच्छे कामों के लिए युद्ध किया जाता था और अपने राज्य की सुरक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम था सुयोधन। लेकिन कालांतर में सुयोधन का युद्ध करना पीड़ादायक, बंधु बांधवों को सताने के लिए, उनका राज्य छीनने के लिए, प्रजाओं को पीड़ित करने के लिए होने लगा, इसलिए उनका नाम पड़ गया दुर्योधन। दुखेन युध्यते इति दुर्योधना, जिसका युद्ध करना दुखदाई हो। तो ये थी सुयोधन के विषय में जानकारी। चलिए अब दुशासन भी एक बहुत पात्र है इसका एक। तो दुशासन के विषय में दुशासनम, दुर्साहस युज, दुर उपसर्ग है, ये तो दुरुपसर्ग का तो अर्थ ही होता है खराब या बुरा। और शास माने शासन, और युज, शास एक धातु है और युज प्रत्यय है, युज को भी अन आदेश हुआ, बन गया दुशासन। दुखेन शास्यते इति दुःशासनम, दुःशासनः तम, तृतीया तत्पुरुष समास। तो दुशासनम में यहाँ पर तो द्वितीय विभक्ति है यहाँ, लेकिन इसमें तृतीय तत्पुरुष समास बना। और दुशासन भी जो शासन करता था, बहुत कठोर शासन उसका था, इसलिए दुखेन शास्यते इति दुःशासनः तम कहा गया है। द्वैतवन, यह सरस्वती के किनारे आसपास इसका विस्तार है। अब हम देखेंगे भारवी एक परिचय। भारवी कौन, माने किरातार्जुनीयम के कवि। और इनका सारा परिचय हम अवंती सुंदरी कथा के अनुसार देखेंगे, क्योंकि हम सब कुछ याद किए हैं, अगर ये नहीं याद किए हैं कि ये हमने किसके अनुसार पढ़ा है तो बात बिगड़ सकती है ना। जैसे पूछ लिया जाए भारवी के पिता का नाम अवंती सुंदरी कथा के अनुसार क्या होगा, श्रीधर नारायण स्वामी, दोनों या कोई नहीं, तो क्या बताओगे? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार श्रीधर नारायण स्वामी, ये दोनों ही मिलता है। माता का नाम सुशीला, किसके अनुसार? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। दंडी भारवी ये आपस में इनका संबंध है। और पत्नी यानी कि भारवी की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी कथा के अनुसार रसिकवती, इनका मूल नाम दामोदर, भारवी का मूल नाम दामोदर, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का मूल नाम दामोदर और गोत्र कौशिक, यह शैव थे। इस बात की जानकारी भी अवंती सुंदरी से ही पता चली कि ये शैव हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी एक उपाधि है, भारवी नाम नहीं है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नाम तो दामोदर है, लेकिन भारवी एक उपाधि है। और भारवी का अर्थ है उगते सूर्य का तेज। अब समय देख लेते हैं। समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 555 से 625 ईस्वी के मध्य। यह समय भी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया जा रहा है। रचना काल का समय 625 ईस्वी। N.C. चटर्जी के अनुसार भारवी त्रावणकोर या ट्रावणकोर के निवासी थे। किसके अनुसार? N.C. चटर्जी के अनुसार भारवी कहाँ के निवासी थे? ट्रावणकोर के निवासी थे। कीथ महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं। कीथ महोदय के अनुसार भारवी का समय कौन सा है? 550 ईस्वी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का समय कौन सा है? तो ये भी याद रखेंगे, 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि 555 से 625 ईस्वी के मध्य। जैकोबी, मैकडॉनल, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे 600 ईस्वी के लगभग मानते हैं। अब पूछ लिया जाए मैकडॉनल के अनुसार भारवी का समय क्या है?
यह जैकोबी के अनुसार भारवी का समय क्या है? क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी हमारे यहाँ समय या रचना का रचना काल पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो विदेशी विद्वान हैं उनके अनुसार और जो हमारे यहाँ के विद्वान हैं जैसे बलदेव उपाध्याय हैं, इन सब के अनुसार भी याद होना चाहिए। भारव की मित्रता, यहाँ पे की होगा, भारव की मित्रता चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन से थी। अगला देखते हैं। भारवी अलंकार शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। अलंकार पद्धति को विचित्र मार्ग की संज्ञा कुंतक ने दिया। किसने? कुंतक ने। ये भी जान ले, अलंकार शास्त्र का विषय है। किरातार्जुनीयम का जर्मन भाषा में अनुवाद A.B. कीथ ने किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किरातार्जुनीयम का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? A.B. कीथ ने किया। अब देखेंगे किरातार्जुनीयम की टीकाएं। मल्लनाथ, घंटापथ, घंटापथ का अर्थ है राजमार्ग, सबसे लोकप्रिय टीका, अन्य टीकाओं में सबसे प्रिय। किरातार्जुनीयम पर बहुत सारी टीकाएं हैं, लेकिन उनमें जो सबसे लोकप्रिय हुई, सबसे प्रसिद्ध हुई, वह मल्लनाथ की घंटापथ हुई। घंटापथ का अर्थ है राजमार्ग। दूसरी टीका चित्रभानु की है, यह सेकंड नंबर पर है। चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका, यानी पहली घंटापथ और दूसरी शब्दार्थ दीपिका, केवल प्रथम 3 सर्गों पर, इसलिए इसे त्रिसागरिका भी कहा गया। 2 टीकाएं हो गई, मल्लनाथ की घंटापथ, चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका। शब्दार्थ दीपिका की विशेषता है कि केवल प्रथम 3 सर्गों पर ही है, इसीलिए इसका नाम त्रिसागरिका रखा गया। तीसरी टीका है, दुर्विनीत ने शब्दावतार नाम से 15वें सर्ग पर टीका लिखी। किसने? दुर्विनीत ने। किस सर्ग पर? 15वें सर्ग पर, यानी ये चले गए उधर 15 सर्ग में। शब्दार्थ दीपिका प्रारंभ के 3 सर्गों पर और दुर्विनीत ने 15वें सर्ग पर लिखी। यह गंग वंश के थे। दुर्विनीत एक राजा थे गंग वंश के। चलिए अब देखते हैं नायक का निर्धारण। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कौन नायक है? युधिष्ठिर है कि अर्जुन है कि शिव है, कौन है? तो मल्लनाथ के अनुसार सबसे ज्यादा मल्लनाथ ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मल्लनाथ की टीका सबसे प्रमाणिक टीका है। मल्लनाथ के अनुसार अर्जुन। क्यों? इसका रीजन भी देते हैं। क्योंकि पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति अर्जुन को ही होती है और कथानक का यही उद्देश्य है, पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, पहला उद्देश्य। तो इसलिए मल्लनाथ के अनुसार अर्जुन नाटक महाकाव्य के नायक हैं। और चित्रभानु, यहाँ पे चित्रभानु होगा। चित्रभानु के अनुसार जो टीकाकार चित्रभानु है, उनके अनुसार युधिष्ठिर हैं, क्योंकि जीतने पर राज्य युधिष्ठिर मिलता है। इनका ये तर्क है कि जीतने पर राज्य युधिष्ठिर को मिलेगा, इसलिए महाकाव्य का फल युधिष्ठिर को प्राप्त होगा, इसलिए युधिष्ठिर होना चाहिए। तो इन दोनों लोगों के अनुसार याद रखना, मल्लनाथ अर्जुन मानते हैं और चित्रभानु युधिष्ठिर को महाकाव्य का नायक मानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये लास्ट वीडियो है किरातार्जुनीयम पर। इसके बाद हम कोई दूसरी पुस्तक उठाएंगे और उस पर प्रश्नोत्तरी, व्याकरणात्मक टिप्पणी, बिंदुवार अध्ययन आदि सब कराएंगे। 3 अलंकार हैं। कौन कौन से? 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार, 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार, 7 चित्रालंकार का प्रयोग किरातार्जुनीयम में किया है और कुल 25 छंदों का प्रयोग किया गया है। आतपत्र उपाधि प्रदान करने वाला श्लोक, भारव की उपाधि है ना आतपत्र, तो आतपत्र की उपाधि किस श्लोक से दी गई है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 5वें सर्ग का
39वां श्लोक है, ये यहाँ पे गड़बड़ छप गया। 39वां श्लोक है 5वें सर्ग का। इस श्लोक को पढ़ने के बाद सहृदयों ने इन्हें आतपत्र की उपाधि प्रदान की। श्लोक है, देखिए आना चाहिए, बहुत सी बातें अलग से आ जाती हैं, अगर जरा भी हटके नहीं पढ़े रहोगे तो आप हार सकते हो। और सरल प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए, कठिन भी नहीं गलत होने चाहिए, लेकिन सरल तो गलत होने ही नहीं चाहिए। इसमें हमने जितनी भी बातें बताई उसमें बहुत सी बातें आपको सरल लगी होंगी, लेकिन बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत सी पुस्तकें पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ पुस्तकों को बहुत बार पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही बातें लिखी रहती हैं। 2-1 पुस्तकों से जब हम 100% अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वही हमारे लिए पर्याप्त रहता है। चलिए श्लोक देखते हैं। उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनादमुस्माद उद्धूतः सरसिज संभवः परागः वात्याभिर्वियति विवर्तितः समन्ताद आदत्ते कनकमयात पत्र लक्ष्मीम। ये वो श्लोक है जिसके आधार पर भारवी को आतपत्र की उपाधि प्रदान की गई। चलिए अगले पेज में आ गए हम लोग। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 2 भाग हैं। पहला है दुर्योधन का शासन प्रबंध और दूसरा है द्रौपदी की प्रतिक्रिया। तो ये जो दुर्योधन का शासन प्रबंध है, इसके विषय में कवि और वनेचर ने विधिवत प्रकाश डाला है। और द्रौपदी की प्रतिक्रिया में द्रौपदी युधिष्ठिर से क्रोध कर रही हैं और युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सहसा विदधीत न क्रियाम है, वह सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। युद्ध करेंगे लेकिन विधिवत योजना बना के, क्योंकि सामने वाला एक तो उनका भाई है और दूसरे शक्ति संपन्न है। प्रथम सर्ग का प्रारंभ गुप्तचर आगमन से होता है। 12वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए मूक दानव छल पूर्वक वराह का रूप धारण करता है। किरात वेशधारी शंकर की उपस्थिति होती है। पांडवों का अज्ञातवास मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ बीता। इस समय पांडवों के नाम इस प्रकार हैं। तो देखिए, जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास झेला, 1 वर्ष का अज्ञातवास झेला, राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास झेला, तो वहाँ अपने ओरिजिनल नाम में नहीं थे, वहाँ इन लोगों के नाम चेंज थे। क्योंकि अगर कोई पहचान लेता, अज्ञातवास का ये नियम था कि अगर आप पहचाने गए तो फिर आपको फिर बंदी बना लिया जाएगा, और कुछ मारने वारने का सिस्टम था दुर्योधन के द्वारा। इस प्रकार की कुछ शर्तें थी अज्ञातवास में कि आपको छिप के रहना है, इसलिए इन लोगों ने अपना नाम चेंज किया था। तो युधिष्ठिर ने अपना नाम रखा था तंक। युधिष्ठिर का नाम अज्ञातवास में तंक। ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। टीजीटी में ही नहीं, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी परीक्षा में, डीएसएसबी और अन्य प्रदेशों की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमने इसको लगा दिया, और थोड़ा सी जानकारी हो ही जाएगी तो क्या उसमें हर्ज है। युधिष्ठिर का नाम तंक था, अर्जुन बृहन्नला, सहदेव का नाम गोपालक, भीम का नाम वल्लभ, नकुल का नाम अश्वपालक, द्रौपदी का नाम सौरंध्री। और ये सारे लोग पांचों 6 लोग, ये लोग इन नामों से संबंधित कार्यों को भी कर रहे थे राजा विराट के यहाँ। अब आइए थोड़ा सा और देख लेते। भारत की आश्रयदाता राजा देखा है वैसे हम लोगों ने, लेकिन एक बार और रफली देख लेते हैं। चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन, गंगवंशी दुर्विनीत, पल्लव वंशी सिंह विष्णु, ये सब इनके आश्रयदाता राजा है। यानी 3 राजाओं का आश्रय भारवी को प्राप्त था। तो आज यहीं तक बड़ी छोटी सी वीडियो हम आपके समक्ष लेके आए थे। वीडियो कैसी लग रही प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करें। अब हम किसी नई पुस्तक के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे।
आज यहीं तक पढ़ते रहिए, समय कम है, हमारे पास भी कम समय है, फुल टाइम का विद्यालय है, इसलिए समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो हम रात में या इधर उधर करके किसी प्रकार से 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो बना पाते हैं, तब जाके आपके सामने ला पाते हैं। इसलिए बेईमानी बिल्कुल भी मत करें, पढ़ें। और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।